जय श्री राम भाइयों, स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने चैनल PS फिटनेस में। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट वार्म अप के बारे में। तो प्री वर्कआउट वार्म अप और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, यानी वर्कआउट से पहले अपनी बॉडी को अपने वर्कआउट के लिए तैयार कर लेना। क्योंकि वर्कआउट से पहले आप एकदम से अगर वर्कआउट करने लगोगे या फिर आप एकदम से वेट उठाने लगोगे तो आपकी बॉडी शॉक हो जाएगी, जो कि हमको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एकदम से शॉक कर दिया बॉडी को तो कई बार ऐसा होगा कि आपको क्रैम्प्स आ जाएंगे, नसें खिंच जाएंगी और बहुत सारी चीजें आपको हो सकती हैं। तो इस सब से बचने के लिए आपको प्री वर्कआउट वार्म अप की जरूरत होती है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं, जिससे आप अपने आप को इंजरी से बचा सके और आपका वर्कआउट एकदम अच्छे से हो। क्योंकि प्री वर्कआउट वार्म अप से जब आप खुद को वार्म कर लोगे तो आपको वर्कआउट के सेट्स के दौरान आपको आलस नहीं आएगा और आप एनर्जेटिकली अपने वर्कआउट को खत्म कर लोगे और आप अपनी हेल्थ को एक लेवल अप लेके जा पाओगे। अब बात करते हैं कि वार्म अप आपको करना कैसे है और किस वर्कआउट के साथ कौन सा वार्म अप करना चाहिए। क्योंकि जो प्रो लेवल के एथलीट होते हैं वो लोग वर्कआउट से पहले एक अच्छा वार्म अप करते हैं, एक अच्छा वार्म अप सेशन करते हैं 30 से 35 मिनट का, क्योंकि उनको एक प्रोफेशनल लेवल पर तैयारी करनी है और अच्छे से compete करना है और अपने वर्कआउट्स को लंबे समय तक जारी रखना होता है। लेकिन हम और आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा वार्म अप ही हमारे लिए काफ़ी होता है। कितनी देर का वार्म अप करना चाहिए? मेरी माने तो सिर्फ 8 से 10 मिनट का वार्म अप ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप अपने वर्कआउट को लंबे समय तक नहीं खींच रहे हैं, ना ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होने वाली है। तो वार्म अप को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही सिंपल वार्म अप मैं आपको बताने वाला हूँ। सर से लेकर पैर तक आपकी स्ट्रेचिंग इसमें हो जाएगी। कुछ ऐसी ड्रिल्स भी बताऊंगा जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और पूरी बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी। तो बिगिनर्स वार्म अप को इस प्रकार से स्टार्ट करें। सबसे पहले नेक रोटेशन से स्टार्ट करें, जैसे कि मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आगे से करें और फिर पीछे से नेक रोटेशन करें और फिर फुल नेक को रोटेट करें, आगे से भी और पीछे से भी। इसी को 2 बार रिपीट करें। आपकी नेक की मोबिलिटी पर ये काम करेगा और आपके नेक के जो भी मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, जिससे आपको एक्सरसाइजेस के दौरान नेक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर हम अपने फोरआर्म की स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसमें हम अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे। ऐसे रिस्ट रोटेशन ले लेंगे हम। पहले क्लॉकवाइज करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। फिर उसके बाद आपको करनी है फोरआर्म स्ट्रेचिंग। सबसे पहले आप अपने हैंड्स को ऐसा करें, ऐसा, और फिर आप अपनी उंगलियों को पकड़ें और स्ट्रेच, देन स्ट्रेच। हम अपनी वार्म अप जो अपनी प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग होती है उसको थोड़ा तेज तेज करते हैं, क्योंकि हमको इसमें अपने मसल्स को रिलैक्स नहीं देना है, बल्कि फास्टली हमको ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है। फिर हम करेंगे अपनी शोल्डर स्ट्रेचिंग। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सीधा करना है, फिर अपने फोरआर्म से अपने फोरआर्म को टच कीजिए और देन स्ट्रेच। ऐसे ही सेम हम इसमें रिपीट करेंगे, स्ट्रेच, और फिर नीचे हाथों को रखिए, देन स्ट्रेच, स्ट्रेच, और फिर ऐसे ही शोल्डर पर आ जाइए, स्ट्रेच, देन स्ट्रेच, और फिर हम करेंगे हैंड रोटेशन, यानी सर्कल वाली एक्सरसाइज। तो आप इसमें ध्यान रखें कि आपका जो सर्कल है वो पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि कुछ लोग थोड़े हैवी साइज के होते हैं, उन लोग से सर्कल पूरा नहीं हो पाता है। तो उन लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पाए उतना करेंगे तो भी आपको धीरे धीरे होने लगेगा। पहले क्लॉकवाइज करें 10 रेपिटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें 10 रेपिटेशन। फिर आपको करना है अपने हाथों को सीधा कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, फिर फॉरवर्ड, क्लोज,
क्लोज फॉरवर्ड, क्लोज फॉरवर्ड। इससे आपकी चेस्ट के जो फाइबर्स हैं उनकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है और उनमें ब्लड अच्छे से पहुंच जाता है। देन फिर हम अपनी स्पाइन की जो अपनी सबसे मेन जो बोन होती है, बैक बोन, उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले आपको अपने हाथों को हल्का सा मोड़ लेना है, दोनों हाथों को, देन अप स्ट्रेच। क्योंकि इसमें आपकी जो बैक बोन है वो, उसमें जो भी अकड़न होगी आपकी क्लियर होने वाली है। तो आप इसको देखें और 30 सेकंड तक ऐसे ही मूव करें। फिर उसके बाद हम आएंगे, एक योगासन है लेकिन उसको हम स्ट्रेचिंग में भी यूज़ करते हैं और योग में भी यूज़ करते हैं। योग में हम इसका पूरा फॉर्म करते हैं लेकिन स्ट्रेचिंग के दौरान इसका हाफ फॉर्म ही हमारी हैमस्ट्रिंग को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच प्रदान करता है। आपको करना है हस्तपदासन, लेकिन इसको आपको थोड़ा इस प्रकार से करना है, डायनेमिकली, जिससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और हैमस्ट्रिंग की मोबिलिटी अच्छी हो। और फिर इसी को आपको अपने लेग्स को थोड़ा फॉरवर्ड कर देना है, थोड़ा फैला लेना है और फिर स्ट्रेच, जिसमें आपके ग्लूट्स भी आ जाएंगे, हैमस्ट्रिंग भी आ जाएगी और आपकी स्पाइन भी आ जाएगी। देन फिर उसके बाद आपको करना है इस प्रकार से, अपने लेग्स को फॉरवर्ड ही रहने दीजिए, बस अपने एंकल को, ये वाले, इसको आगे की तरफ खोल लीजिए और फिर स्ट्रेच। ये स्ट्रेचिंग आपकी जो हैमस्ट्रिंग है उसके लिए बहुत अच्छी है, तो इस प्रकार से आप करें। देन फिर आपके ये वाले लेग से राइट और लेफ्ट दोनों लेग से आप इसको करें। अब हमारी डायनेमिक स्ट्रेचिंग तो हो गई है, अब हम थोड़ी ड्रिल्स कर लेते हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए और पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से सप्लाई हो। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल जंप से स्टार्ट। 30 सेकेंड नॉर्मल जंप्स करनी है। धीरे 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 धीरे, बिल्कुल बस छोटी छोटी लाइट जंप्स लेनी है। करते जाइए, बढ़िया। फिर हमको करना है, अपने लेग्स को खोलें और फिर ये लेफ्ट राइट पर नीचे। इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स और ग्लूट्स तीनों चीज़ें स्ट्रेच होंगी, तीनों ब्लड सप्लाई होगा और पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और आपकी बॉडी अच्छे से वार्म होगी। इसको भी 30 सेकेंड्स करिए, अच्छे से ब्रीथिंग रखिए इसमें। 30 सेकेंड्स के बाद आपको करना है ये वाली एक्सरसाइज, नीचे जाना है हस्तपदासन में और फिर ऊपर। मैं आपको साइड से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब आप ऊपर जाएं तो सांस को भरिए एकदम से और फिर नीचे आए तो छोड़िए। आप अगर इसको लगातार करते हैं तो आपको यदि वर्कआउट के दौरान सांस फूलने की समस्या है तो वो भी आपकी खत्म हो जाने वाली है। तो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वार्म अप की। आपको करना है जंपिंग जैक्स, कुछ इस प्रकार से। इसको आपको करना है 30 सेकंड तक, क्योंकि जंपिंग जैक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारी पूरी बॉडी, सर से लेकर पैर तक का हिस्सा इस्तेमाल होता है और इसमें आपका इतना अच्छा वार्म अप हो जाने वाला है। आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज
हो जाएगी और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज हो जाएगा। तो अब हमारा प्री वर्कआउट वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने मेन वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप घर में ही रहते हैं, जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस प्री वर्कआउट वार्म अप को ही 2 बार यानी इसके 2 सेट्स ही कर लिए, तो आपका ये प्री वर्कआउट वार्म अप ही आपके मेन वर्कआउट का काम कर देगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग के साथ साथ ड्रिल्स भी शामिल हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती हैं और आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती हैं। तो आप इससे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अपने हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वर्कआउट के 3 सेट कर लीजिए। आपको ये वर्कआउट वेट लॉस करने में भी हेल्प कर देगा। हेल्प नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, क्योंकि इसमें कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेज भी ली गई हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्कआउट से पहले वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना कितना ज़रूरी है और इसको कैसे करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए, और आपने कुछ अच्छा सीखा है तो आप PS फिटनेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।